अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ कुजीन से एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी, चाइनीज़ मायो पकौड़ा। अब पकौड़े बनाइए इस नई और मज़ेदार रेसिपी से। उम्मीद है आप पकौड़ों की इस तरकीब को बहुत इंजॉय करेंगे। तो आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में शामिल है बोनलेस चिकन 250 ग्राम, मायोनीज़ आधी प्याली, जूलियन कट की गई शिमला मिर्च आधी प्याली, बंद गोभी 1 प्याली, हरी प्याज आधी प्याली, 2 अदद गाजरें कद्दूकश की हुई, हरी मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मैदा आधी प्याली, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर आधी प्याली और सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, चाइनीज़ मायो पकौड़ा की रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ, जिसके लिए बाउल में डालनी है सबसे पहले सब्जियाँ। पकौड़े की इस रेसिपी के लिए सब्जियों को मैंने जूलियन कट किया है। और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है बोनलेस चिकन। पकौड़े की इस रेसिपी के लिए चिकन को भी मैंने जूलियन कट किया है। पकौड़ों की इस रेसिपी में मैं आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं। साथ ही इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देने हैं। और अब एंड में मैंने डाल दिया है मायोनीज़। अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और यहाँ मैं तमाम व्यूअर्स को बताती चलूँ कि कॉर्नफ्लोर और मैदे को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि मैंने भी इसमें पानी नहीं शामिल किया है, बल्कि मायोनीज़ की वजह से तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। लीजिए जनाब, चाइनीज़ पकौड़ों का मिक्सचर हो गया है रेडी। और अब इस मिक्सचर को तैयार करके फ़ौरन ही इससे पकौड़े तल लेने हैं। तो उसके लिए मैं कुकिंग ऑयल गरम करती हूँ। ऑयल गरम हो गया है तो अब इसी तरह चम्मच से मिक्सचर डाल के दरमियाने साइज़ के पकौड़े बना लेने हैं।
पकौड़ों को डीप फ्राई करना है और आंच नीचे दरमियानी रखनी है। जी तो व्यूअर्स, पकौड़ों का तल के बहुत ही अच्छा सा सुनहरा कलर हो गया है, तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं। और इसी तरह बाकी के मिक्सचर से मज़ीद पकौड़े तल लेने हैं। लीजिए जनाब, सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की स्पेशल रेसिपी चाइनीज़ मायो पकौड़ा इस वक्त बिल्कुल रेडी है। डिश आउट मैंने कर दी है और आप सबके सामने है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये रेसिपी हर मौके पे बनाने के लिए बहुत मुनासिब है। चाहे तो इसको इफ्तारी में बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं या फिर बच्चों को बना के खिलाएं। ये रेसिपी पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना भी मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार, इजी और सिंपल रेसिपीज़ आप सबके लिए लाती रहूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।